और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का लेबनान पर हमला लगातार जारी है। हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से कई हमले किए गए, जिसकी वजह से इजराइल और लेबनान की सीमा के पास कई जगहों पर आग लग गई और आसमान में काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए हमले में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। दरअसल ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया, लेबनान पर हमला लगातार किया जा रहा है। इन सब के बीच में हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं उनके ठिकानों पर ये हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल और लेबनान की सीमा के पास कई जगहों पर आग लग गई, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आसमान में काला धुआं उठता हुआ साफ तौर पर नजर आया। पहले ही देखिए इजराइल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को चुन चुनकर मारा जाएगा। इन सब के बीच में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन सब को देखिए किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकानों पर यह हमला किया गया और दरअसल ये जो हमला किया गया है ये सीमा पर किया गया है। तो हमले के बाद इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास ये आग लगी है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पश्चिमी एशिया में विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क रही है। ना जाने कब इजराइल और हमास का युद्ध अरब देशों और पश्चिमी मुल्कों की जंग बन जाएगा, कहा नहीं जा सकता। देखिए ओमान की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर तक ऐसे हालात बन चुके हैं जिसमें विश्व की महाशक्तियां जंग में कूद सकती हैं, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन पर दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। गाजा में जैसे आसमान से कयामत बरस रही हो। हर एक इजरायली के गुस्से की आग में जल रहा है गाजा। जंग इजरायल और हमास की हो रही है और यहां जंग में मर रही है इंसानियत। इस जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इजरायल के एक्शन को सही ठहरा रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जो खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं और गाजा के लोगों के साथ खड़े हैं। अमेरिका हर रोज इजरायल से अपनी दोस्ती की कसम को दोहरा रहा है और बार बार कह रहा है कि वो इजरायल के साथ खड़ा है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के एक्शन में भी इजरायल का समर्थन दिखता है। युद्ध शुरू होने के साथ ही अमेरिका ने इजरायल को हर तरफ से मदद करनी शुरू कर दी थी। कूटनीतिक पहल के साथ साथ सामरिक तौर पर इजरायल को अमेरिका ने मदद भेजी है और अभी और मदद भेजने की बात दोहरा रहा है। इजरायल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन खड़े हैं। इसके अलावा कनाडा भी नेतन्याहू को समर्थन का भरोसा दे चुका है। वहीं यूरोपीय यूनियन के 27 देश भी इजरायल के साथ हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और ग्रीस खास तौर पर शामिल है। Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger Gazas, die ja auch Opfer der Hamas sind, die mit einem Staatsstreich dort die Macht übernommen haben und die eigene Bevölkerung auch benutzen für die eigenen Zwecke. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese humanitäre Hilfe voranbringen. दुनिया किस तरह से दो फाड़ हो चुकी है, इसका मुजाहिरा देखने को मिला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जहां जब हमास पर रेजोल्यूशन लाया गया तो चीन और रूस ने अपना वीटो लगा दिया और हमास पर लाया गया प्रस्ताव खारिज हो गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास को भी कहीं ना कहीं दो महाशक्तियों का साथ मिल रहा है। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल भी मॉस्को पहुंचा है। दरअसल हमास रूस और चीन से खुलकर मदद करने के लिए सामने आने की गुहार लगा चुका है।